वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आलमी सरमाएकारों को मादनियात के शोबे में सरमाएकारी की दावत दे दी। पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम से खिताब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, हमारे पास खरबों डॉलर्स के मादनी ज़खायर हैं, इन्हें निकालने से पाकिस्तान कर्जों के पहाड़ से निजात हासिल कर सकता है। पाकिस्तान मादनी ज़खायर से IMF को खैर बात कह सकता है। अमेरिका, चीन, यूरोप समेत आलमी सरमाएकार पाकिस्तान आए। मादनियात में सरमाएकारी सबके लिए सूदमंद है। कानकुनी से मुल्क में रोजगार के मौके और माशी तरक्की बढ़ेगी। वज़ीर आज़म ने रेकॉर्ड एक मनसूबे पर पेशरफ्त को हौसला अफजा करार दिया। तय पाने वाली मुफाहमती याददाश्तों को मुआहदों में तब्दील करेंगे। इस्लामाबाद में जारी 2 रोज़ा पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम 2025 में अमेरिका, चीन, सऊदी अरब, रूस, फिनलैंड और तुर्किया समेत दीगर ममालिक के वफूद शरीक हैं। पाकिस्तान आलमी मादनी मईशत में रहनुमा के तौर पर उभरने के लिए तैयार है। मादनी शोबे में बैनुल-अक़वामी सरमायाकार इदारों को खुशामदीद कहते हैं। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का पाकिस्तान मिनरल इन्वेस्टमेंट फोरम से खिताब। कहा, पाकिस्तानी अवाम के कदमों के नीचे वसी मादनी ज़खायर है। मुल्क में मायूसी और बेअमली की कोई गुंजाइश नहीं। आगे बढ़ें और मुल्क और अपने लिए जदोजहद करें। इक़्तिसादी सलामती कौमी सलामती के अहम जुज़्व के तौर पर उभरी है। पाकिस्तान में रिफाइनिंग और वैल्यू एडिशन में सरमायाकारी की जाए। पाक फौज सरमायाकारों के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मजबूत सिक्योरिटी फ्रेमवर्क यकीनी बनाएगी। अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम मादनी सनतों की तरक्की को यकीनी बनाया जाएगा। आलमी इदारे अपनी महारत से पाकिस्तान को रोशनास कराएं। पाकिस्तान में सरमायाकारी के मौके तलाश करें। सरमायाकारों को यकीन दिलाते हैं, आपकी महारत से मुस्तफ़ीद होना हमारी इज्तिमाई कौमी ख्वाहिश है। पाकिस्तान में मादनियात की तलाश के लिए कई ममालिक के साथ मुआहदे। चीन, बरतानिया और रूस के साथ मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत। तुर्किया के साथ ऑफशोर एक्सप्लोरेशन में मुश्तरका बिल्डिंग का मुआहिदा हो गया। डिजिटलाइजेशन और जदीद टेक्नोलॉजी के लिए जनूबी अफ्रीकी कंपनी के साथ MOU का तबादला। माड़ी मिनरल्स और लीबिया माइनिंग के दरमियान भी मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत हुए। फोरम से खिताब में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा, पाकिस्तान इक़्तिसादी तरक्की के नए दौर में दाखिल हो रहा है। पायदार मुआशी इस्तेहकाम के लिए मादनी वसाइल से भरपूर इस्तिफ़ादा करना होगा। CEO बैरेक गोल्ड मार्क बरेस्टो ने कहा, रेकोडेक पाकिस्तान की मुआशी तरक्की में कलीदी किरदार अदा करेगा। मुस्तकबिल में मादनी वसाइल ही तरक्की का ज़रिया है। अमरीकी महकमा ख़ारजा के आला ओहदेदार एरिक माइल कहा, उम्मीद है कि फोरम से पाक अमरीका ताल्लुकात मज़ीद मजबूत होंगे। अमरीकी सदर ट्रंप ने कई बार मादनी वसाइल की अहमियत को उजागर किया। साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से आलमी क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज बाइनेंस के बानी चैंगपिंग ज़ाओ की मुलाकात। नवाज शरीफ ने चैंगपिंग ज़ाओ के पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल के स्ट्रेटजिक एडवाइज़र के तौर पर तकर्रुर का खैर मकदम किया। मुलाकात में मुल्क में डिजिटल इकॉनमी पर तबादला ख्याल, डिजिटल असासों और फ्यूचर टेक्नोलॉजी में नौजवानों की शिराकत के उमूर पर गुफ्तगू की गई। नवाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान इख्तिराई तब्दीलियों का शिराकतदार बनने के लिए तैयार है। पाकिस्तान को दौरे जदीद के तकाज़ों के मुताबिक तेज़ी से बदलती हुई टेक्नोलॉजीज़ को अपनाना होगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा, पंजाब मुस्तकबिल की टेक्नोलॉजीज़ को अपनाने के लिए बिल्कुल तैयार है। हमारी पूरी तवज्जो नॉलेज बेस्ड टेक्नोलॉजी पर मरकूज़ है। चैंगपिंग ज़ाओ ने डिजिटल उलूम में पाकिस्तानी नौजवानों की सलाहियतों को सराहा। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच का मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस के ट्रायल से मुतालिक केस अगली 2 समातों पर मुकम्मल करने का इंदिया। दौरान समात जस्टिस जमाल खान मंदोखिल ने कहा, एक साजिश जो अभी हुई नहीं उस पर कानून का इतलाक कैसे होगा। वकील ख्वाजा हारिस ने बताया, आर्मी एक्ट का साजिश करने पर भी नफाज होता है। 9 मई के जराइम रियासती मफाद के खिलाफ थे। जस्टिस जमाल मंदोखिल ने सवाल उठाया कि बोलान में होने वाला ट्रेन का वाक़या रियासती मफाद के खिलाफ नहीं था। आर्म्ड फोर्सेस का बुनियादी काम दिफाई पाकिस्तान का है। वकील वजारत दिफा ने कहा कि फिर हम दिफा कैसे करेंगे जब पीछे से हमारी टांगें खींची जाएं। जस्टिस जमाल मंदोखिल ने रिमार्क्स दिए, ये कोई जज्बाती नहीं, मुल्क की सिक्योरिटी का मामला है। केस की समाअत कल फिर होगी। शर्जील मेमन ने MQM को इस्तीफे देकर दोबारा इलेक्शन लड़ने का चैलेंज दे दिया। मुत्तहदा के इल्ज़ामात पर सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन ने कहा कि MQM इलेक्शन में पीपल्स पार्टी का मुकाबला करे। माजी में बदअमनी के किरदार आज हमें बदअमनी का ताना दे रहे हैं। MQM के दौर में लोगों को चुन चुन कर मारा गया। माजी में हज़ारों माओं की गोद उजाड़ी गई।
मुल्क का अमन तबाह करने वालों को कामयाब नहीं होने देंगे। मुत्तहदा रहनुमाओं ने कहा कि माजी में उनसे गलतियां हुई हैं। धड़ेबंदी का शिकार MQM नफरतों की सियासत कर रही है। PTI इंट्रा पार्टी इंतखाबात केस। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने इलेक्शन कमीशन से मजीद वक्त मांग लिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने अगली समात पर हर सूरत तैयारी मुकम्मल करने की हिदायत की। मीडिया से गुफ्तगू में बैरिस्टर गौहर ने कहा, तहरीक इंसाफ ने बेहतरीन इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराए थे। FIA ने छापे के दौरान तमाम रिकॉर्ड तहवील में लिया था। दरखास्त गुजार अकबर एस बाबर ने कहा, इस केस में तवालत पर तवालत ली जा रही है, जिससे वर्कर के हुकूक मुतासर हो रहे हैं। चीन ने टैरिफ बढ़ाने की धमकी को ट्रंप की ब्लैकमेलिंग करार दे दिया। अमेरिका अपनी जिद पर कायम रहा तो आखिर तक लड़ेंगे, चीन का ऐलान। तर्जुमान चीनी वजारत खारजा ली जियान का कहना है कि टैरिफ के मामले पर अमरीकी दबाव कबूल नहीं। चीन अमरीकी धमकियों और ब्लैकमेलिंग को कबूल नहीं करेगा। ट्रंप चीन को टैरिफ बढ़ाने की धमकियां देकर गलती पर गलती कर रहे हैं। धमकियां अमरीका की ब्लैकमेलिंग फितरत को बेनकाब करती हैं। तिजारती जंगों में कोई फातह नहीं होता। अमरीका चीनी अशिया पर लगाए भारी महसूलात फौरी ख़त्म करे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रंप टैरिफ के छाए मनफी असरात ज़ायल। कारोबारी हफ्ते के दूसरे रोज़ मार्केट में मुस्बत रुझान रहा। कारोबार के आगाज़ में ही 2 नफसियाती हदें बहाल हुई। 100 इंडेक्स 622 पॉइंट्स के इजाफे से बंद हुआ। इंडेक्स में 1,15,000 की नफसियाती हद बहाल हो गई। कारोबार के इख्तिताम पर इंडेक्स 1,15,532 पॉइंट्स की सतह पर बंद। इंडेक्स में ट्रेडिंग के दौरान बुलंद तरीन सतह 1,16,692 रही। गुज़श्ता रोज़ मार्केट में तारीखी गिरावट के बायस इंडेक्स 3,882 पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड की गई थी। पाकिस्तान के लिए मुत्तहिदा अरब अमारात के वीज़ों का मसला हल हो गया। पाकिस्तानी 5 साल का UAE का वीज़ा ले सकते हैं। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी से मुलाकात के दौरान UAE के सफ़ीर की गुफ्तगू। सफ़ीर ने गवर्नर सिंध को कराची में कायम वीज़ा सेंटर आने की दावत भी दी। गवर्नर सिंध ने कराची में सरमायाकारी करने पर मुत्तहिदा अरब अमारात के सफ़ीर का शुक्रिया अदा किया। सफ़ीर ने गवर्नर हाउस में शजरकारी मुहिम के तहत पौधा लगाया और परचम कुशाई की। खबर है कि रहनुमा पीपल्स पार्टी ताज हैदर मुख्तसर अदालत के बाद इंतकाल कर गए। अहले खाना की जानिब से तस्दीक कर दी गई है। अफसोसनाक खबर है, पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा ताज हैदर मुख्तसर अदालत के बाद इंतकाल कर गए और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सियासत में उनका कलीदी किरदार है, जबकि बानियान के साथ भी उनकी करीबी रफ़ाकत रही और मौजूदा दौर इक़्तिदार पर बराजमान शख्सियात भी इनके साथ करीबी रवाबत में थी। और अब अफसोसनाक खबर है जो आप तक पहुँचा रहे कि रहनुमा पीपल्स पार्टी ताज हैदर मुख्तसर अदालत के बाद इंतकाल कर गए। बहुत सारी तदाबीर में सियासी शख्सियात के साथ में हमें गुफ्तगू रहते थे और मौजूदा सियासत पर उनका वाज़े और एक मौक़िफ़ होता था जो कि अवाम तक पहुँचता था और उनकी सियासत में ज़ीरकपन ही याद रखा जाता है, जो कि अब आने वाली नस्लें और सियासत के तालिब इल्म याद रखेंगे।